तो 41 साल तक ये नकली बेटा बनकर उनके घर में रहा। सिस्टम को झकझोर देने वाली एक कहानी। बिहार के नालंदा जिले में एक अमीर जमींदार रामेश्वर सिंह और उनकी पत्नी राम सखी देवी रहती थी। उनकी 5 बेटियां और एक 16 साल का बेटा कन्हैया था। 1977 में एक दिन कन्हैया बोर्ड एग्जाम देने के लिए अपने घर से निकलता और कभी वापस अपना घर नहीं लौटता। परिवार सभी जगह तलाश करती है, पुलिस कंप्लेन करती है, लेकिन कन्हैया का कहीं पता नहीं चलता। 4 साल बाद 1981 में एक आदमी साधु के भेष में गाँव में आता है और कहता है कि मैं ही कन्हैया। गाँव वाले उसे कामेश्वर सिंह के पास ले जाते हैं। उधर कामेश्वर सिंह को मोतियाबिंद हो गया था और उन्हें कम दिखाई देता और शायद इसी वजह से कामेश्वर सिंह मान लेते हैं कि वो उनका अपना ही बेटा है। लेकिन मां राम सखी देवी को यकीन नहीं होता। फिर भी वो अपने पति की खुशी के कारण चुप रहती है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ राम सखी का शक यकीन में बदलने लगा। कुछ समय बाद रामेश्वर सिंह का देहांत हो गया और उसके बाद ये इंसान जो खुद को कन्हैया कहता था, घर के सारे जमीन जायदाद बेचने लगा। मां राम सखी देवी पुलिस के पास गई और कंप्लेन की कि ये कोई बहरूपिया है और मेरा बेटा आज भी गुमशुदा है। लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं। इनके 100 बीघा की जमीन में लगभग 50 बीघा ये जमीन बेच चुका था। अपने असली बेटे का गम और एक बहरूपिया से लड़ते लड़ते राम सखी का भी देहांत हो गया। ये इंसान खुश हो गया कि अब इसके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन सबको चौंकाते हुए 5 बहनों में से विद्या ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर चली गई। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस केस को दोबारा खोला गया और तब जाकर पता चला कि ये बिहार के जमुई का ही रहने वाला दयानंद गोसाई है, जो 41 साल से एक बहरूपिया बनकर सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए उनके घर में रह रहा। कुल 4 ऐसे पॉइंट थे जिसका जवाब इस दयानंद गोसाई के पास नहीं था। पहला, जब ये 4 साल के लिए गुम हो गया था तो उन 4 सालों में इसने क्या क्या किया, उसका इसके पास कोई सही जवाब ही नहीं। दूसरा, ये डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बार बार अपना ब्लड सैंपल देने से मना किया और इंडियन लॉ के हिसाब से अब बिना उसके परमिशन के किसी का डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा, असली कन्हैया के चेहरे पर चोट के निशान जो इस दयानंद गोसाई के चेहरे पर नहीं। चौथा, इसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमुई के रहने वाले दयानंद गोसाई का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया कि देखो वो इंसान मर चुका है तो मैं कैसे हो सकता हूं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि तुम एक अनजान इंसान की डेथ सर्टिफिकेट लेकर क्यों घूम रहे हो। 5 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने फैसला सुना और इस दयानंद गोसाई को 6.5 साल की सजा। लेकिन आज 44 साल बाद भी असली कन्हैया के साथ क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं। सोचो अगर पुलिस किसी बहाने से इसका डीएनए टेस्ट कर लेती तो ये केस 1981 में ही सॉल्व हो चुका और एक माता पिता अपने बेटे के साथ जाने बिना इस दुनिया से नहीं जाते।